वो दिल हूँ जिसे तोड़ा गया, मैं वो हाथ थी जिसे छोड़ा गया, मैं वो आँख हूँ जिसे नम किया हजारों ने, मैं वो बाल हूँ जिसे नोचा मेरे प्यारों ने, मैं वो कान हूँ जिसमें आवाज आती नहीं, मैं वो हूँ जिसका कोई साथी नहीं, मैं वो लब हूँ जिसे वक्त पर बोला नहीं गया, मैं वो राज हूँ जो अब तक खोला नहीं गया। मम्मा देखो मैं जल्दी उठ गया और ये अब भी सो रही है। मम्मा मैं ब्रश करके नहाने जा रहा हूँ, वो अभी भी सो रही है। मम्मा मैंने स्कूल की यूनिफॉर्म भी डाल ली, वो अभी भी सो रही है। जा तू भी सो जा। क्यों मम्मा? संडे है आज। और आज मेरा रिजल्ट आया। रोल नंबर डालते हुए मेरा हाथ कप आया। आंखें खोलने से डर लग रहा था, एक्सप्रेस नहीं कर सकता इतना अजीब लग रहा था। और जब आंखें खोली तो देखा 89%। पर वो एक खैर छोड़ो, मैंने अपने मार्क्स अपने पेरेंट्स को बताए और उन्होंने कहा कि 1% और ले आता। पड़ोस वाले अंकित के 91% आए हैं, थोड़ा और पढ़ लेता तो तेरा क्या जाता। और मेरे फेस पे स्माइल तो थी, लेकिन अब आंखों में आंसू भी आने लगे। मेरी पीठ थपथपाने की बजाय सब मुझे बातें सुनाने लगे। लेकिन कौन समझाए कि 10th की मार्कशीट सिर्फ बर्थ प्रूफ और 12th की मार्कशीट सिर्फ कॉलेज के एडमिशन तक ही बेस्ड है। साला IIT JEE छोड़ो, यहाँ तो DU में इतनी रेस है। कैसे समझाएं कि ये दुनिया मार्क्स से नहीं नॉलेज से चलती है। अरे आर्ट्स हो या साइंस हो, सबको मेहनत करनी पड़ती है। उस एक मार्क की वजह से मैं सबकी नजरों से गिर गया और 1 साल की मेहनत पर 1 मिनट में पानी फिर गया। तो राजस्थान की एक लड़की आंखों में चमक लिए कुछ बनने आई थी। दिल पे पत्थर रखे घर से इतनी दूर पढ़ने आई थी। गुमसुम सा आसमान, सुनसान सी हवाएं छाई थी। बहुत थक चुकी थी भैया, आज एग्जाम देकर आई थी। जैसे ही वो बाहर आई, वहाँ उसे बाबा बालकनाथ मंदिर का एक पंडित मिला, जहाँ वो अक्सर जाया करती थी। पंडित जी ने कहा चलो उसी साइड जा रहे हैं, तुम्हें घर छोड़ देते। सिर्फ ये देख कर कि धर्म का ठेकेदार बना बैठा वो इंसान गलत कहाँ हो सकता है। बीच रास्ते में कहा ले प्रसाद बाबा बालकनाथ मंदिर का है, और खाने के कुछ देर बाद ही वो बेहोश हो गई। इस बीच उस पंडित ने 3 बार और उस ड्राइवर ने 2 बार उसका बलात्कार किया। और इतना ही नहीं, धर्म का आंचल ओढ़कर बैठे उस पंडित ने उसकी पूरी वीडियो बनाई और उसके बाद भी उसे बार बार बुलाते रहे उस वीडियो की धमकी देकर। क्या अमेरिका में जब लाइट जाती है तो वो बिजली विभाग में फोन करते हैं। जापान में जब लाइट जाती है तो वो पहले फ्यूज व घर का इन्वर्टर चेक करते हैं। और जब हमारे भारत में लाइट जाती है तो सबसे पहले बाहर निकलकर पड़ोसी से आवाज लगाकर पूछते हैं, अरे भैया आपकी भी लाइट गई है क्या? हाँ भैया हमारी भी नहीं है। तब जाकर राहत की सांस लेते हैं। मासूम शहजादियों की जिंदगी खराब करेगी, न जाने ये हैवानियत और कितनी हदें पार करेगी। तो एक 16 साल की लड़की अनजानी दुनिया से दूर आंखों में कई सपने लिए एक लड़के की दोस्त बनी। बस मोहब्बत हुई उस लड़के से और अपना जी और जान सब कुछ उसे सौंप दिया। जब वो मिलने बुलाता तो चली जाती थी, उसके लिए कभी कभी अपनी माँ से भी लड़ जाती थी। पर फिर जब एक दिन उससे कहा कि हमारे बीच तो सब कुछ हो गया है, तो क्यों ना शादी के बारे में सोचना शुरू करे। और बस उसी दिन से दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। कई लड़ाइयाँ होती थी, पर अभी भी जब उसका मन करता था तब उसे मिलने बुलाता था और वो दौड़ी चली जाती थी। पर फिर जब एक दिन लड़की ने बीते वादे याद दिलाए, रुसवाई करी, गुस्सा की, तो बस दरिंदगी आंखों में उतर आई। ले गया उसे एक अनजानी जगह पर और पेट्रोल डालकर उसे आग लगा। चली हुई उस मासूम ने पूरी कहानी बताई और कहानी बताते ही दम तोड़ दिया। और इतना ही नहीं, उस लड़की के इस दुनिया से चले जाने के बाद पता चला कि उस लड़की ने एक और शादी। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर अमीर हो या गरीब दोनों को कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ता है? पानी पूरी की दुकान पर। ऐसी कौन सी चीज है जो आज है तो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं, परसों है तो अगले दिन नहीं? डेट तारीख। ऐसा क्या है जो दूसरों को खाना खिलाता है पर खुद नहीं खाता? चम्मच। कौन सी चीज है जिसे सब सोने से पहले निकाल कर सोते हैं? जूते चप्पल। बाय मम्मी, मैं जा रही हूँ और आने में आज शायद मुझे लेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज मेरी डबल शिफ्ट है। बेटा अब तू रात भर बाहर रहने लगी है। मम्मी मैं बाहर थोड़ी रहती हूँ, मैं हॉस्पिटल के अंदर रहती हूँ। और आप ये बात भूलो मत कि मैं एक डॉक्टर हूँ। वहाँ मेरी जरूरत कभी भी किसी को पड़ सकती है। हाँ माना तू डॉक्टर है, पर मेरी तो डॉटर है ना। चल ठीक है बेटा, अच्छे से जाना और पहुंचकर मुझे कॉल करना। मैं अभी आती हूँ। हेलो, कौन? मैम मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी टू से बट योर डॉटर इज नो मोर। क्या? आपको कोई? आप हॉस्पिटल आके बॉडी कलेक्ट करो। बॉडी? सुनहरी सी तकदीर किस्मत से किया वादा सच्चा लगता था। एक लड़की थी जिसे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। ख्वाबों की लड़ाई में कई सारी मुश्किलें झेलती थी। बचपन में अपने ईयरफोन्स लेकर डॉक्टर डॉक्टर खेलती थी। मौसम था सुहाना, बहारों की कलियां खिल गई। आखिर हुनर ही ऐसा था कि एक दिन सीट मिल गई।
डॉक्टर बन चुकी थी वो। सपनों में खूबसूरत से फूल सजाने निकल पड़ी अपनी तकदीर बनाने। पर हवाएं आज खामोश होकर कुछ समझाना चाहती थी। घर चली जा कहकर कुछ बताना चाहती थी। और बस सुबह के 4 बजे लगा कोई पैर दबा रहा है। नींद गहरी थी तो लगा सपना आ रहा है। पर जब दास्ता बढ़ा तो नींद उड़ी, आंखें खुली तो सामने उसके चश्मे के शीशे उसकी आंख और अगले ही पल उसके कपड़े फाड़ दिए। वो चीखी चिल्लाई पर लोग सुन नहीं पा रहे थे। काला पर्दा है इस सच्चाई पे कि ना जाने कितने लोग उसका सीना दबा रहे थे। कई सारे राज छिपाकर किताब का वो हिस्सा ही फाड़ दिया। डॉक्टर बनने चली थी ना, लो जान से हम खामोश नहीं बैठेंगे जब तक उसे इंसाफ। यार दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? मंदिर है सबसे बड़ा। मंदिर बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा? धरती बड़ी है धरती बड़ी तो शेषनाग पर क्यों खड़ी? ओए शेषनाग बड़ो, अरे शेषनाग बड़ा तो शिवजी के गले में क्यों पड़ा? शिवजी है बड़े, शिवजी बड़े तो फिर पर्वत पर क्यों खड़े? पर्वत बड़ो, अरे नहीं। पर्वत बड़ा तो हनुमान जी की उंगली पर क्यों खड़ा? अरे यार हनुमान जी बड़े हैं। हनुमान जी बड़े तो श्री राम जी के चरणों में क्यों पड़े? और मुझे ध्यान आएगा, श्री राम जी बड़े हैं। अच्छा श्री राम जी बड़े हैं तो फिर रावण के पीछे क्यों पड़े? अरे तो फिर तू ही बता दे, कोवे सबंते बड़ो। चल ठीक है यार, दुनिया में वो बड़ा जो पूरी बोतल पीकर अपने पैरों पर खड़ा। तो एक बार एक टीचर ने अपने एक छात्र से पूछा, अगर तुम्हें रास्ते पर एक 100 रुपए का नोट और एक 50 रुपए का नोट पड़ा मिले तो तुम कौन सा नोट उठाओगे? वह छात्र अपने आप को बहुत चालाक समझता था। उसने फट से उत्तर दिया, सर 100 रुपए का नोट। टीचर बोला तुम मूर्ख हो। तभी टीचर ने यही प्रश्न दूसरे छात्र से पूछा। दूसरे वाले ने उत्तर दिया, सर मैं 50 रुपए का नोट उठाऊंगा। टीचर बोला तुम और मूर्ख हो। यह सुनकर पहले वाले छात्र ने पूछा, सर आप ही बता दो हमें कौन सा नोट उठाना चाहिए? टीचर ने कहा, बेवकूफ तुम दोनों नोट नहीं उठा सकते हो। एक बार एक बेटा भागा भागा अपने पापा के पास आया और बोला, पापा हमारे घर में एक भूत है। पापा बोले कि भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये वहम अपने मन से निकाल दे। बेटा बोला कि पापा काम वाली बाई भागती भागती मेरे पास आई और बोली कि तुम अपने पापा के साथ यहाँ से निकल जाओ, इस घर में भूत का वास है। पापा ये सुनते ही डर गए और घर से निकलने की तैयारी करने लगे। जैसे ही बाहर जाने के लिए पापा ने दरवाजा खोला, इतने में बेटा बोला कि पापा हम अपने साथ काम वाली बाई को भी ले चलते हैं, वरना उसे भूत मार देगा। पापा बोले, बेटा हमारे घर में कोई काम वाली बाई ही नहीं है। एक बार एक हवाई जहाज में 5 लोग सफर कर रहे थे। धोनी, अंबानी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और एक छोटी सी बच्ची। अचानक जहाज में कुछ खराबी आ गई। वहां पर 4 पैराशूट थे। धोनी बोला, मैं दुनिया का महान बल्लेबाज हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर एक पैराशूट लेकर कूद गया। अंबानी बोला, मैं भारत के अमीर लोगों में से हूं, मेरा रहना जरूरी है। फिर अंबानी भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। राहुल गांधी बोला, मैं इस देश का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर वो भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। नरेंद्र मोदी बच्ची से बोले, बेटा आप देश की भविष्य हो, जाओ आप आखिरी पैराशूट लेकर कूद जाओ। बच्ची बोली, लेकिन यहां पर तो 2 पैराशूट है, राहुल गांधी तो मेरा स्कूल बैग लेकर कूद गए। मैम बोली बच्चे से, बेटा कल मैंने तुम्हें ABCD दी थी, तुमने याद कर ली? बच्चा बोला, हाँ मैम मेरे को याद हो गई। तो मैम बोली चलो सुनाओ। तो बच्चा बोला, मैम सुनो, A फॉर एंड्रॉइड, B फॉर ब्लूटूथ, C फॉर चैट, D फॉर डाउनलोड, E फॉर ईमेल, F फॉर फेसबुक, G फॉर गूगल, H फॉर हॉटस्पॉट, I फॉर आईफोन, इसको लेने की अपनी औकात नहीं। J फॉर जियो की सिम, K फॉर कीबोर्ड, L फॉर लैपटॉप,
M for मैसेंजर, N for नंबर नहीं दूंगी, O for ओपन कैमरा, P for प्ले स्टोर, Q for QR कोड, R for रैम, S for स्क्रीनशॉट, T for ट्विटर, U for USB, V for वीडियो, W for वाईफाई, X for एक्सजेंडर, Y for यूट्यूब, Z for जिंदगी झंड। तुम लड़की हो, इतनी जोर से मत हंसो। इतनी लड़कों की दोस्त मत बनो। जब तुम सपने देखोगी तो बहुत सवाल उठेंगे। कोई तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलेगा तो कोई अपने दिल का दरवाजा बंद भी करेगा। कोई तुम्हें चाहे कुछ भी कहे, तुम अपनी सुनना। तुम अबला नहीं, रानी नहीं, अप्सरा हो। लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, तो लोहे ने सोने से सवाल किया कि यार तू सोना है, मैं लोहा हूं। आपस में बातचीत शुरू हो गई तो सोना लोहे को कहने लगा कि यार लोहार तुझे बनाने के पहले ठोकता पीटता है, सोनार मुझे बनाने के पहले ठोकता। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आग में तपा के ठोका जाता है, लेकिन जब तुझे लोहार ठोकता पीटता है तो तू बहुत आवाज करता है, मैं तो चुप रहता हूं, ऐसा क्यों? लोहे ने जो जवाब दिया वो मेरी कविता की जमीन है। लोहे ने कहा तो ठीक कहता है सोने, सुनार पीटता है तुझे लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती। मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती ही है। वाह वाह वाह।